मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के तमाम शहरों, कस्बों और देहात में नमाज ईद के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए गए। इज्तिमात में नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। जियो की तरफ से तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ से भी मुलाकात में हमजा शहबाज, मोहम्मद सफदर, सुलेमान शहबाज और दीगर अहले खाना भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्र में अहले खाना के साथ ईद मनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक राबता किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद पेश की। दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारत, सयाहत में मुस्बत रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अप्रैल में पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के दौरा ढाका से मुताल्लिक़ पुरुमीद है। उन्होंने कहा कि एक तिजारती वफ़द भी नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के हमरा जाएगा। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश से एक सकाफ़ती वफ़द को पाकिस्तान के दौरे पर भेजने की तजवीज़ दी। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र को दौरे पाकिस्तान की अपनी दावत का इआदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारा लीडर कौम और हमारे बच्चों के लिए बेगुनाह जेल में है। हमारी पार्टी के बानी रहनुमा और कारकुनान भी जेलों में मौजूद हैं। हमारी दुआ है कि वो जल्द हमारे दरमियान में हों। ईद उल फितर के मौके पर वीडियो बयान में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हकीकी आज़ादी के लिए जो इस वक्त किरदार अदा कर रहा है वो अवाम के सामने सुरखरू होगा। हमारी दुआ है कि हमारा लीडर इमरान खान जो इस वक्त हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए बेगुनाह जेल में है, हमारे बाकी पार्टी के लीडरान और हमारे कारकुनान जो जेल में है, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि बहुत जल्द हमारे दरमियान हो और इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी के लिए जो भी किरदार जो भी अदा कर रहा है इस वक्त, हमें पूरा यकीन है, हमारा ईमान है कि इंशाल्लाह वही रुझान अवाम के सामने रुझान इंशाल्लाह अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होगा। आप सबको बहुत ईद मुबारक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि वतन अजीज़ को दहशतगर्दी की लानत से पाक करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की रिहाइशगाह गए और शहीद के वालिद मोहम्मद अशरफ, भाई और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया और इसाले सवाब के लिए दुआ भी की। मोहसिन नकवी का कहना है कि लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र हैं। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ चंद माह कबल मीरान शाह में खवारजी दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। इस कौम के जज्बों को कोई कैसे शिकस्त दे सकता है जिसका कोई जवान धरती पर कुर्बान हो जाए तो शहीद की बेवा भी अपने शौहर के नक्शे कदम पर चलते हुए पाक आर्मी ज्वाइन करने को बेताब नजर आए। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले कैप्टन अली कुरैशी शहीद के बगैर पहली ईद पर उनके घर में कैसा माहौल है, रिपोर्ट कर रही है दुआ मिर्जा। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले पाक आर्मी के सपूत 29 साला कैप्टन अली कुरैशी शहीद के बगैर पहली ईद पर उनके घर का हर फर्द अज़्म हिम्मत की अलामत बना नजर आता है। कैप्टन अली कुरैशी ने 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। वालिदैन और बहन के अलावा बेवा और 1.5 साल की बेटी शहीद की यादों को सीने से लगाए हुए है। वालदा कहती है कि पाक आर्मी ज्वाइन करना अली कुरैशी का ख्वाब था। FSC के बाद एक बार नाकाम हुए तो इंजीनियरिंग के बाद दोबारा इम्तिहान दिया। तो मेरे आम दिन नहीं गुजर इस सब के बावजूद फिर यही कहूँगी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मरना सब ने है, दुनिया से सब ने जाना है। अल्लाह पाक ने मेरे बेटे के लिए बेहतरीन मौत का तरीका या बेहतरीन मौत दी उसे।
माँ अपने जिगर गोशे की ऑडियो सुनकर दिल बहलाने की कोशिश करती हैं, मगर त्योहारों पर उनकी कमी महसूस करते हुए इस तराब का शिकार भी हो जाती हैं। हाँ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। कैप्टन अली कुरैशी शहीद की 2022 में मारूख अहमद से शादी हुई। अल्लाह ने उन्हें बेटी से नवाजा। नन्ही आलियाना घर में बाबा बाबा करती रहती है, कभी तस्वीर चूमती है तो कभी मेडल गले में डाले फिरती है। अपा कर दो, अली की पिक्चर्स को किस करती है आके, बाबा कभी इधर इस बॉक्स के किस करती है, तो शी नोज़। और मैं उसको पिक्चर दिखाती हूँ उस दिन वीडियो के, आलियाना ये देखो बाबा के साथ कौन लेटा हुआ है, ये आलियाना के साथ कौन लेटा हुआ है, तो कहती बाबा, और फिर वो मेरे फ़ोन को पकड़ के किसेस करती है। शहीद की बेवा मारूख अहमद कहती हैं कि पाक आर्मी ज्वाइन करने का इरादा उन्होंने अली कुरैशी की ज़िंदगी में किया था। इद्दत ख़त्म होने के दिन उनका आर्मी ज्वाइन करने का टेस्ट था। उनकी ख्वाहिश है कि वो भी मुल्क की दिफा में अपना हिस्सा डालें। जिस दिन मेरी इद्दत एंड हुई है उसी दिन मेरा इनिशियल टेस्ट था, फिर मैं वो देने गई, फिर यस मैंने इनिशियल दिया, फिर मैंने अपना माइल क्लियर किया। उस दिन भी आई वाज सो सिक बट आई क्लियर दैट। फिर मैंने जब ISSB देने गई तो उस वक्त आलियाना वाज सो सिक, शी हैड ब्लडेड स्टूल्स और शी लॉस्ट 3 kgs, हाई फीवर, और उसको अम्मी ने और मेरी बहन ने पीछे से ख्याल रखनी थी उसका। मारूख की आंखें नम मगर चेहरे पर मुस्कुराहट बताती है कि शहादत जैसे बुलंद रुतबे पर फाइज शौहर की बेवा होने पर उन्हें बहुत फ़ख्र है। हम लोग की यानी डेट्स भी ऐसी हो रही होती थी कि इकट्ठे जा रहे हैं, ऑफिस टास्क हो रहे हैं इकट्ठे, तो आई थिंक इट्स रियली हार्ड एज अ वाइफ। शहीद के अहले खाना ईद का दिन शहीद की यादों में खोकर गुजारते हैं। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। ईद के पुरमसरत मौके पर जहां तमाम लोग अपने प्यारों में मौजूद हैं तो पूरी कौम शुहदा और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को नहीं भूली और आज उनको खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करती है। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ दुआ मिर्ज़ा, जियो न्यूज़, लाहौर। ईद के दिन इस्लामाबाद के बच्चों ने सुबह से ही पार्क का रुख कर लिया है। फैमिलीज और बच्चों की बड़ी तादाद ईद को पार्क्स में एंजॉय कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ। बच्चों की ईद तो पार्कों का रुख किए बगैर पूरी नहीं होती, इसीलिए जैसे ही उनके वालिदैन ने नमाज ईद अदा की, बच्चे पहुंच गए हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्क्स में। और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के जापानीज़ पार्क में। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे फैमिलीज़ के अलावा लड़कों का दाखिला जो है वो बिल्कुल मना है, जिसकी वजह से बच्चों और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद जो है वो सुबह से ही पार्कों का रुख कर रही है। बच्चे खेल रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, पार्क में झूले झूल रहे हैं, जबकि फैमिली जो है वो अपने साथ खाने बना के लाई हुई है, मज़े मज़े के खाने लेकर आए हुए हैं और लोग यहाँ पे बैठ के पार्कों में एंजॉय कर रहे हैं। और खूबसूरत क्योंकि इस्लामाबाद के नज़ारे हुए हैं, बाहर का मौसम है, तो लोग ईद के दिन सुबह से ही अपनी जो ईद है उसको भरपूर तरीके से मना रहे हैं, जिसके लिए बच्चे आ चुके हैं इस्लामाबाद के पार्कों में। जी।